हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन ऑन वे, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मानव पाचन तंत्र को हम लोग दो भागों में बात करेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन? एक होगा आहार नल और दूसरा हो जाएगा पाचक रस, पाचक रस, पाचक ग्रंथि। आहार नल किसे कहते हैं? जिस रास्ते से भोजन क्या होता है प्रभावित होता है उसे हम लोग करते हैं आहार नल। आहार नल बोलते हैं इसको। मुख गुहा से जाते हुए जो है आमा से होते हुए छोटी आंत से बड़ी आंत तक फिर पहुंचती है, फिर एनएस मलद्वार जरा जो है अपसे पदार्थों को बाहर निकल जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आहार नल। आहार नल जो है पूरे आहार नल, तो आहार नल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। आहार नल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। अब हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो ये बहुत ही जटिल प्रोसेस है, इसको बच्चे जो है बहुत याद करने में बड़ा दिक्कत होता है कि पाचक रस क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, फिर कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आहार नल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन हो गया? आहार नल में कौन कौन भाग लेता है? एक होगा मुख गुहा, है ना, मुख गुहा होगा, ग्रासनली हो जाएगा, ग्रासनली हो गया, अमाशय हो गया, है ना, फिर अग्नाशय हो गया, यकृत हो गया, ये सब जो है पित्ताशय हो गया, बड़ियात, ये वाला बड़ियात हो गया, छोटी आंत अपेंडिक्स, मलाशय और मलाद्वार। ठीक है, तो इसको दो भाग में बांटेंगे। एक हो जाएगा आहार नल। आहार नल बोलते हैं जिस नली से जो है भोजन प्रभावित होता है उसका नली को हम लोग क्या बोलते हैं? आहार नल बोलते हैं। आहार नल कहते हैं। ठीक है, वो हो गया मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, ये हो गया आहार नल। पाचक रस में कौन कौन आएगा? एक हो जाएगा लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, है ना, यकृत और पित्ताशय, अग्नाशय और अंत ग्रंथि। ये सब ग्रंथि जितने भी है ये सब क्या होता है? पाचक भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। अच्छा, मानव का पाचन तंत्र में क्या कार्य है? इसका कार्य है कि ये जटिल भोजन को क्या करेगा? जटिल भोजन को सरल भोजन में क्या करता है? तोड़ने का कार्य करता है। जटिल भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, क्योंकि हमारे शरीर में हम लोग जो है हम लोग क्या करते हैं? चावल हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, और कोशिका जो है उन पदार्थों को ग्रहण नहीं कर सकता है, तो कोशिका जो है छोटे छोटे रूप में चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि भोजन को क्या करता है? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब भोजन पाचन का क्या कार्य है? जटिल भोजन को किस में बदल देगा? सरल भोजन में तोड़ने का कार्य करता है। और क्या कहते हैं? जल, विटामिन, खनिज तथा इन सभी पाचन नहीं होता है, इनका अवशोषण होता है। मतलब हम लोग इसमें देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में जो हमारे शरीर में है ना, जल का, विटामिन का, खनिज का, इन सभी का जो पाचन नहीं होता है। तो पाचन किसका होता है? पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है। इन पदार्थों का क्या होता है? अवशोषण होता है। इन पदार्थों का अवशोषण होता है। ठीक है, तो पूरे आहार नाल में, है ना, पूरे आहार नाल में 3 चीज़ का जो है पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का तथा वसा का होता है। ठीक है, पाचन का मुख्य कार्य है भोजन से क्या प्राप्त करना? ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य होता है। ठीक है, हम लोग देख लिए कि पाचन का कार्य क्या हो गया? सरल मतलब भोजन को, जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ने का कार्य करता है ना। वसा हो गया, जल, विटामिन, इन सब पदार्थों को क्या करता है? वो नहीं तोड़ता है। ठीक है, इनका अवशोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, इन्हीं का पाचन होता है। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन से ऊर्जा ग्रहण करने का होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है आहार नाल समझ गए। आहार नाल क्या होता है? पूरे जो है जिस नली से जो है मुख गुहा से होते हुए जो है एनएस तक पूरा जो ये भोजन का प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आहार नाल। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। पहला देखेंगे मुख गुहा। पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मुख गुहा के पढ़ेंगे। मुख गुहा में क्या कार्य होता है? देखते हैं मुख गुहा। मुख गुहा का कार्य क्या है? मुख गुहा में सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में होता है। मुख गुहा में सबसे पहले दांतों की मदद से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और दांत वाला जो है पार्ट हम लोग इसके बाद जो है ये मानव पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा, तब दांत वाला चीज़ को हम लोग बताएंगे। ठीक है, आप लोग इतना तो याद रखिए कि सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में आता है। कभी कोई एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो मुख गुहा। मुख गुहा में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर भोजन का पाचन हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो भोजन मुख गुहा में क्या होता है कि मुख गुहा में एक लार ग्रंथि निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। तो लार ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? पैरोटिड ग्रंथि, सबमेडुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये 3 याद रखेंगे। पैरोटिड ग्रंथि, सबमेडुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये 3 आप लोग जो है इससे निकलता है। 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथि निकलता है कहाँ से? सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि से। यहाँ से जो है 3 जो है क्या करेगा? 3 जो है ग्रंथि निकलेगा। ठीक है, अब याद रखें इसमें क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है? एक सलाइवरी ग्लैंड जो होता है एक प्रकार क्या है? सिलिवा है। सिलिवा को हम लोग बोलते हैं वाटर। वाटर मतलब होता है जैसे हम लोग लार आना, थूप जो होता है वो, उसी को हम लोग बोलते हैं सिलिवा। वो जो क्या करता है? भोजन को लसलसा बन देता है भोजन को, ताकि वो जो है आराम से क्या हो जाए? फूड पाइप में यानी ग्रास नली में आराम से पहुँच जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो प्रत्येक दिन एक मनुष्य में जो है प्रत्येक दिन लगभग 1.5 लीटर जो है लार निकलता है। लार 1.5 लीटर है, यानी कि 1.5 लीटर जो है। तो प्रत्येक अगर हम लोग पूरे दिन का जो उसका लार को अगर एक जगह एकत्रित करें तो वो 1.5 लीटर उसका लार हो जाएगा। ठीक है, तो जो भोजन को मतलब सानने में या भोजन को जो है एक गीला करने में, पेस्ट बनाने में क्या करता है? उसको मदद करता है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें एक ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड का कार्य भोजन को क्या करेगा? सना मतलब उसको जो है लसलसा बन देता है। उसमें एक 2 एंजाइम निकलता है, एक टाइलिन और एक होता है डाइस्टेज। 2 एंजाइम टाइलिन और डाइस्टेज, ये कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से। इस दोनों का कार्य है स्टार्च। स्टार्च का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है, वो शुगर में चेंज कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करता है, शुगर में चेंज कर देता है। और इस प्रकार जो भोजन यहाँ पे देखिए कि हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो है क्या हो गया, चेंज कर दिया। तो वो कौन क्या, टाइलिन और डाइस्टेट, ये जो है कहाँ पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। तो बोले कहेंगे मनुष्य में जो है कितने जोड़े लाल ग्रंथि होते हैं, 3 जोड़े लाल ग्रंथि होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात हैं कि मुख गुहा के, है ना, मुख गुहा के पिछले भाग, मुख गुहा के पिछले भाग में 2 होता है, एक होता है ग्रासनी और एक होता है निगल द्वार, गरसनी, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गरसनी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स, है ना। गरसनी होता है गरसनी जिसमें हवा जाता है, हवा वाला नली को हम लोग गरसनी कहते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग श्वसन में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से गरसनी। तो आप लोग याद रखें, इसमें ये जो है पीछे वाले भाग में मुख गुहा का 2 पार्ट होता है। मुख गुहा जो 2 नली होता है मुख गुहा में, हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो मुख मान लो मुख गुहा का ये पाइप है, तो यहाँ पे जो 2 पाइप यहाँ से निकलता है, एक होता है, एक होगा आपका गरसनी वाला पाइप और एक होता है गरसनी, एक होता है निगल द्वार, है ना। गरसनी जो था कंठ द्वार के क्या होता है, समीप होता है, और उसमें क्या होता है, श्वास नली, उसको हम लोग बोलते हैं श्वास नली। उसमें क्या जाना चाहिए, हवा जाता है, उसमें क्या जाता है, हवा जाता है, ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया, उसी को हम लोग बोलते हैं श्वास नली को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात उठता है कि कभी कभी हम लोग खाने खाते हैं, तो खाना खाते खाते हम लोग को देखते हैं कि अचानक क्या होता है कि नाक से जो है चावल जो है बाहर आ जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि क्या गया, कोई जो है नाम ले लेता है, अपनी देहाती भाषा में बोलते हैं कि कोई नाम ले लिया, ठीक है। नाम कुछ नहीं लेता, इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो है एक जो है एपिग्लोटिक्स, है ना, एपिग्लोटिक्स जो है एक ढक्कन होता है जो क्या करता है, इसमें जो है जब हम लोग भोजन करते हैं, है ना, तो भोजन करते हैं तो श्वास वाला नली को वो ढक देता है, श्वास वाला नली को वो क्या कर देता है, ढक देता है, और भोजन अंदर चले जाता है, ठीक। और क्या कहता है, एपिग्लोटिक्स जो है श्वास नली को ढक दिया तो भोजन अंदर चले गया। अब मान के चलो किसी कारणवश क्या करते हैं आदमी, खाना खाने के दौरान जो बात करते हैं, तो बात करने के दौरान उसमें क्या होता है कि ये वाला नली जो इसमें सिर्फ क्या जाएगा, हवा जाएगा, इसमें क्या जाता है केवल हवा, और ये वाला नली में क्या जाएगा, केवल भोजन जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो बातचीत में क्या होता है, हवा अंदर चले आता है, तो हवा अंदर जाता है, तो यहाँ पे जो है हवा जब अंदर गया तो यहाँ पे जो एपिग्लोटिस को क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने के कारण वो क्या करता है कि ये भोजन के साथ साथ हवा भी आ रहा है, तो भोजन के साथ साथ जब हवा आ रहा है तो उसको दिक्कत परेशानी नहीं होता है कि ये जो है किस में भेजें, भोजन वाला नली में भेजें कि हवा वाला नली में, जिस कारण से वहाँ पे कंफ्यूज होने के कारण वो क्या कर देता है, कभी कभार हवा वाला नली में जो है क्या कर देता है, भोजन को भेज देता है, जो हम लोग के नाक के ऊपर से क्या होता है, खाना जो है कभी कभार जो है क्या हो जाता है, खाना का दाना जो बाहर निकल जाता है। तो ये हो जाता है एपिग्लोटिक्स के कारण, है ना। एपिग्लोटिस अगर सही से काम नहीं करता है तो हम लोग को क्या होता है, वो मतलब कभी कभार जो है सरक जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो नाक से जो है क्या होता है, चावल यानी खाना बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मुख गुहा में 2 नली होता है, एक होता है गरसनी, एक होता है निगल द्वार। गरसनी कंठ द्वार में खुलता है, वो श्वास नली में, फिर उसमें श्वास नली में हवा प्रवाहित होगा। निगल द्वार किसमें खुलता है, ग्रास नली में, फिर जिसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, ये वाला जो है क्या है, फूड पाइप है, ये क्या है, फूड पाइप में क्या जाएगा, भोजन जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक होता है लाइसोजोम। हम लोग जानते हैं कि मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं तो प्योर जो है एक शुद्ध नहीं होता, मतलब कि वो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जीवाणु, छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, है ना। हम लोग कहीं कोई कार्य में करते हैं तो कार्य करने बिना हाथ धोए जो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, खाना खा लेते हैं, ठीक है। तो खाना खाने के दौरान जो बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, कीटाणु जो है हमारे मुंह में चले जाते हैं, तो उसको जो है एक वहाँ पे इंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम इंजाइम। लाइसोजाइम इंजाइम क्या करता है, मुख गुहा में जो भी भोजन रहता है उसको जो है क्या करता है, जीवाणुनाशी, उसको जो भी जीवाणु आता है खाना के साथ जो भी जीवाणु होता है उसको क्या कर देता है, वो मार देता है, तो ठीक है। तो यहाँ अभी इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लाइसोजोम, है ना, लाइसोजोम कहाँ पे पाया जाता है, मुख गुहा में, ठीक। अगला है म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है, भोजन को यह क्या करता है, चिपचिपा बना देता है, ताकि भोजन जो है क्या हो जाए, आराम से जो है ग्रास नली में क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। तो यहाँ पे जो एक म्यूकस पाया जाता है जो भोजन को क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग जब भोजन को हम लोग क्या करते हैं, दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, ठीक है। भोजन अब क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है। अब उस भोजन को हम लोग कौन भोजन करते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े में, तो उस भोजन को हम लोग बोलते हैं बोलस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस, ठीक है। तो याद रखिए, मुंह में जो भोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस करते हैं। कभी बोलस नहीं समझे, मतलब कि जो भोजन हम लोग क्या करते हैं, जैसे भोजन में खाना खाते करने कोई मुंह में कंकर आ जाता है तो क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, तो मुंह में हाथ में ये जो भोजन हम लोग बाहर निकाले तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्ट वाला भोजन को, गीला भोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ के मुख गुहा में कितने जोड़े ग्रंथि, 3 जोड़े लाल ग्रंथि, कौन कौन, पैरोटिड ग्रंथि, सबमेडुलर लाल ग्रंथि और सबलिंगुअल लाल ग्रंथि। मुख गुहा में एक क्या होता है, मुख गुहा के 2 पार्ट, एक गरसनी और निगल द्वार। निगल द्वार में क्या होगा, निगल द्वार श्वास नली में खुलता है, जिसमें एपोग्लोटिक्स नामक एक जो है पार्ट पाया जाता है, जो क्या करता है, भोजन को वो भोजन
वाला नाली में भेजता है, ठीक है। निगल द्वार उसमें क्या होता है, ग्रास नली होता है निगल द्वार में, ठीक है। उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइसोजम। लाइसोजम क्या करता है, जीवाणु को नाश करने का कार्य करता है। जो भी भोजन के साथ जो भी जीवाणु आता है ना, तो उसको क्या कर देता है, वो भोजन को छोटे छोटे भोजन मतलब कीटाणु को क्या करता है, नाश कर देता है। अगला है म्यूकस, उसको अगला हम क्या बोलेंगे म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है, पेस्ट बना देता है, ताकि वो आराम से जो है क्या हो जाए, ग्रास नली में प्रवेश कर जाए। और जो भोजन मुंह में जो भोजन होता है मुख गुहा में, है ना, मुख गुहा में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बोलस करते हैं। मुख गुहा किसे कहते हैं, मुख के जो है जो पूरा पार्ट है जिसमें भोजन सबसे पहले जहाँ भोजन का पाचन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मुख गुहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में कितने लीटर लार निकलते हैं, तो प्रत्येक दिन जो है 1.5 लीटर लार निकलता है, ठीक है। मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल देता है, शुगर में। कौन एंजाइम कार्य करते हैं, टाइलिन और डाइस्टेज, ये 2 एंजाइम जो है मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज करता है, ठीक है। देखते हैं ग्रास नली। ग्रास नली क्या होता है, जब भोजन मुख गुहा में आराम अच्छे से पच जाता है, वहाँ पे जो है अच्छे से क्या होता है, सबसे पहले भोजन का पाचन मुख गुहा में हो गया, आराम से वहाँ भोजन जो है पेस्ट रूप में बन जाता है, ठीक है। अब वो क्या हो जाता है, ग्रास नली में जो है धीरे धीरे क्या होता है, ग्रास नली में प्रवेश करता है। ग्रास नली को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड पाइप कहते हैं या ओसोफागस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भोजन, यहाँ पे क्या होता है, भोजन जो है जो भोजन पेस्ट बन जाता है वो क्या होता है, धीरे धीरे जो है आराम से जो है कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है, फूड पाइप द्वारा, है ना। तो भोजन को धीरे धीरे ढकेलने का काम कौन करता है, कर्मानुकुचन करता है, ठीक है। अच्छा याद दीजिए, अगर यहाँ पे अगर एकाएक अगर भोजन धीरे अगर आमाशय में पहुँचेगा तो आमाशय में क्या हो जाएगा, चोट पहुँचेगा, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, आमाशय में बार बार आवाज़ करेगा। तो हम लोग खाना खाते हैं तो आमाशय में एकाएक क्या करेगा, भोजन जो है अंदर चले जाएगा, पेट में जो है ना आवाज़ करेगा। ऐसा याद कीजिए कि अगर पाइप से अगर पानी अगर नीचे जाएगा तो पाइप में अगर पानी देंगे तो वो क्या होगा, एकाएक जो है नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा, आवाज़ करेगा। इसलिए जो है यहाँ पे क्या करता है, कर्मानुकुचन होता है। यहाँ पे क्या करता है, बीच में कर्मानुकुचन होता है, जो भोजन को क्या करता है, धीरे धीरे खिसकने देता है, ताकि वो क्या हो जाए, आराम से जो है आमाशय में पहुँचे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, ग्रास नली में जो भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ पे जो है इसमें ये क्या है, एक नली है जो भोजन को क्या करता है, धीरे धीरे आमाशय में पहुंचाने में मदद करता है। तो ग्रास नली में जो है भोजन का पाचन नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं आमाशय। आमाशय में क्या कार्य है, आमाशय का जो बहुत बड़ा काम है। आमाशय क्या होता है, ग्रास नली द्वारा जो भोजन कहाँ पहुँचा है, ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। आमाशय जो होता है वो क्या होता है, आमाशय क्या होता है, एक उदर गुहा के बाएं ओर स्थित है। उदर गुहा, आमाशय जो होता है वो बाएं ओर स्थित होता है, उदर गुहा के बाएं ओर। उधर क्या होता है, ये ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, उदर बोलते हैं, ठीक है ना। ऊपर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदर, ठीक है। उसके अंदर जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आमाशय, ठीक है। तो याद रखेंगे, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, उदर कहते हैं। ये जो आमाशय नहीं है, इसके अंदर में जो रहता है बाएं ओर, उसको हम लोग बोलते हैं आमाशय, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है, उदर, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उदर कहते हैं। अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, आमाशय कहते हैं, जहाँ पे भोजन जमा रहता है। तो उदर में भोजन जमा नहीं होता है, ठीक है। ये चर्बी वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उदर कहते हैं, जिसमें चर्बी जमा रहता है, ठीक है। और अंदर वाला पार्ट जिसमें भोजन जमा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आमाशय कहते हैं, ठीक है। आमाशय में जो भोजन कितने घंटे लगते हैं, 2.5 से 4 घंटे आमाशय में जो भोजन क्या करते हैं, रुकते हैं, ठीक है। आमाशय जो होती है वो उदर गुहा के क्या होता है, बाएं ओर स्थित होता है। तो आमाशय जो होता है वो एक कैसी रचना है, एक चौड़ी थैली की जैसी रचना होती है आमाशय, ठीक है। तो आमाशय में कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। आमाशय को हम लोग 3 भागों में सबसे ऊपरी वाला भाग है ना, आमाशय के जो है 3 भाग है। अगर हम लोग आमाशय का चित्र बनाएं तो आमाशय का जो ये वाला फिगर जो है ना, ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डियक भाग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी भाग। ये कौन भाग है, ऊपरी भाग होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डियक, इसको हम लोग कौन भाग बोलेंगे, कॉर्डियक भाग लेंगे। ऊपरी वाले भाग जो ग्रास नली से सटे होता है, ग्रास नली से जो सटा होता है, ये वाला भाग को हम लोग कौन भाग बोलेंगे, कॉर्डियक भाग। बीच वाला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, फुंडिक भाग। बीच वाला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, फुंडिक भाग। ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, फुंडिक भाग। और जो छोटिया से फिर जुड़ा रहता है, आगे जाके छोटिया से जो जुड़ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोडिक भाग। इसको हम लोग कौन भाग बोलेंगे, पाइलोडिक भाग बोलते हैं, ठीक है। तो कार्डियक का क्या काम है, कार्डियक वाला भाग का, इस ऊपर वाला भाग का क्या काम है, यहाँ पे जो है जब भोजन आता है तो भोजन को क्या कर देता है, वो HCl एक अम्लीय होता है। जैसे हम लोग याद कीजिए कि हम लोग जब हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक है, मतलब कोई अच्छा मीठा भोजन खाते हैं, बहुत अच्छा भोजन खाते हैं, जब हम लोग उस भोजन को जब मान ले जो है किसी कारणवश जो है अम्लता पेट में ज़्यादा हो जाता है, तो हम उस भोजन को जब बाहर निकालते हैं तो कैसा होता है, अजीब टाइप का जो है भोजन में क्या होता है, HCl अम्ल के कारण भोजन को क्या कर देता है, खट्टा बना देता है ना। वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, उस मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, उसमें अम्लीयता पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आमाशय में, इसका मतलब जो है आमाशय में जो है HCl निकलता है। ये कहाँ से निकलता है, कार्डियक भाग से। ये क्या आता है, हम लोग अभी देखो यहाँ पे जो है एक एंजाइम बताए थे, ठीक है, कि मुख गुहा में एक एंजाइम था, ठीक है। तो वो जो है जीवाणुनाशक को क्या कर देता है, नाश कर देता है। लेकिन आमाशय में भी जो है पूरी तरह यहाँ पे जीवाणु जो है नाश नहीं होता है। तो कुछ जीवाणु रहता है जो आमाशय में नाश होता है, तो उस जीवाणु को कौन नाश करता है, तो जीवाणु को नाश करने का कार्य जो है कार्डियक वाला भाग में करता है,
ठीक है। वो HCl जो है जीवाणु को क्या करता है, नाश कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जीवाणु को क्या कर देता है, नाश कर देता है, ठीक है। वो भोजन को क्या करता है, तोड़ने का कार्य करता है। कार्डियक वाला भाग में जो भी भोजन पहुंचेगा उसको क्या करता है, छोटा छोटा टुकड़े में और महीन महीन टुकड़े में उसको क्या करता है, काट देता है, तोड़ देता है, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग फुंडिक। फुंडिक का भाग क्या होता है, देख, ठीक है। यहाँ पे भोजन पहुंचा, भोजन को क्या करते हैं, अम्लीय बना दिया। भोजन को क्या बना देता है, अम्लीयता बना देता है। HCl के कारण भोजन को क्या करता है, अम्लीयता बनाता है, ठीक है। अब भोजन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पहुंचा, अगला किस में पहुंचेगा, फुंडिक वाला भाग में। फुंडिक में क्या होता है, एक जो है इसमें क्या होता है, काटेनुमा क्या होता है, संरचना होता है, जो किसको हम लोग बोलते हैं, रूजी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूजी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, भोजन को रोकने का कार्य करते हैं। भोजन को क्या करता है, रोक के करता है ना। और ये जो है अगर सड़क ना जाए इसलिए वहाँ पे क्या पाया जाता है, रूजी पाया जाता है। कौन वाला भाग में, फुंडिक वाला भाग में। ये भोजन को क्या करने का कार्य करता है, रोकने का कार्य करता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद कौन वाला भाग होता है, पाइलोडिक वाला भाग। पाइलोडिक वाला भाग कहाँ निकलता है, छोटी आंत में जाके आगे जो है छोटी आंत में जाके फिर मिलता है, ठीक है। तो ये पाइलोडिक वाला भाग, पाइलोडिक वाला भाग को हम लोग अच्छे से समझते हैं। पाइलोडिक भाग में जो है मेन कार्य होता है। तो पाइलोडिक वाला भाग में एक ग्रंथि निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि। कितने कौन ग्रंथि निकलते हैं, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में कौन रस पाया जाते हैं, जठर रस। उसमें कौन का रस पाया जाता है, जठर रस पाया जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य में एक दिन में जो है लगभग कितने रस निकलते हैं, कितने जो है जठर रस निकलते हैं, 3 लीटर। कितने निकलते हैं, 3 लीटर जो है प्रत्येक मनुष्य के जो आमाशय से है ना 3 लीटर जठर रस निकलते हैं, ठीक है। अब जठर रस का क्या कार्य है, एक रेंगिन होता है। रेंगिन एक क्या कहता है, एंजाइम होता है जो क्या करता है, मतलब दूध को जो है किस में बदलता है, दही में। किस में बदल देता है, दही में बदलता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग जो दूध को ग्रहण करते हैं तो वो कौन एंजाइम, रेंगिन के कारण दही में बदलता है। छोटे बच्चे में जो है क्या होता है, वो जो है दूध को लेता है तो दूध को क्या कर देता है, वो जब हम दूध को खाता है तो फिर जो है जब वोमिटिंग करता है तो वो किस रूप में करता है, दही के रूप में करता है। तो उसमें जो है रेंगिन पाया जाता है, ठीक है। तो रेंगिन जो है जठर रस के कारण जो दूध को क्या करता है, दही में बदलता है। एक होता है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। तो याद रखें पाइलोडिक वाला भाग में जठर ग्रंथि से एक पेप्सिन नामक एंजाइम होता है। पेप्सिन का कार्य प्रोटीन को क्या कर देता है, पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन में। इससे पहले हम लोग बोले थे मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च को किस में बदला था, वो उसको शुगर में बदला था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कहता है, सलाइवरी एमाइलेज है ना, सलाइवरी एमाइलेज जो था उसमें 2 एंजाइम था, उसी दोनों की मदद से जो है मुख गुहा में उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदला था। यहाँ पे किस में बदलेगा, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। कौन, पेप्सिन, ठीक है। तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा। तीसरा है म्यूकस। म्यूकस का क्या कार्य है, ठीक है। अच्छा, आमाशय जो है, आमाशय के चारों ओर कौन अम्ल पाया जाता है, आमाशय के चारों ओर कौन अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपका दिमाग में जो है सवाल उठ रहा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, बहुत ज़्यादा। अगर हमारे शरीर में यहाँ पे अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देंगे तो ये शरीर को छेद करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसी के चेहरे पे फेंक देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा मुंह जल जाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ये जो है मतलब इतना ज़्यादा ये अम्लीय होता है कि ये क्या करता है, पूरे इसको जो है क्या कहता है, मांसपेशी को क्या करता है, जला देता है, ठीक है। तो इसमें जो आमाशय को जो हमारे आमाशय में जो है क्यों नहीं उसको जला देता है, तो आमाशय में इसके चारों ओर जो है एक रस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो क्षारीय होता है। म्यूकस क्या होता है, क्षारीय होता है। तो याद रखिए HCl क्या है, अम्लीय है ना। अम्लीय को मारना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, क्षारीय का। तो क्षारीय के रूप में इसमें कौन पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। इसमें कौन पाया जाता है, म्यूकस। म्यूकस के कारण जो है इस अम्लीय को क्या कर देता है, वो क्षारीय कर देता है। HCl को क्या क्षारीय करता है, जिस कारण से आमाशय की दीवार क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। तो याद रखेंगे म्यूकस के कारण जो आमाशय की दीवार सुरक्षित रहती है। म्यूकस कैसा होता है, क्षारीय होता है। म्यूकस कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो म्यूकस क्षारीय रस की एक परत होती है जो आमाशय के चारों ओर होती है, जो आमाशय की क्या होती है, चारों ओर होती है। अब याद रखिए, जब मान के चलिए कि हम लोग भोज भात में जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर लेते हैं, हुमच के खा लेते हैं ना। जब जाते फ्री में मिलता है सब चीज़, आराम से जो है हुमच के खा लेते हैं, इधर से उधर से सब चीज़ जो है। नहीं भी इच्छा करता तो फिर भी क्या करते थे, भोजन देख के जो है खा लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, और खा लिए पूरा यहाँ तक खा लिए, ठीक है। यहाँ तक खाने के बाद अब क्या करते हैं, जब घर आते हैं तो पेट में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाता है, अम्लीयता बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि भोजन में क्या हो गया, हम लोग को क्या हो गया, एसिडिटी हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब अम्लीयता बढ़ेगा तो म्यूकस का मान क्या हो जाता है, उसमें घट जाता है। तो याद रखें कि जब अम्लीयता बढ़ेगा तो म्यूकस का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि म्यूकस का मान घट जाएगा तो अम्लीयता भोजन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अम्लीयता जब म्यूकस का मान घट जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, इसके दीवार में एक जो है क्या हो जाएगा, छोटे छोटे उभार उत्पन्न हो जाएंगे, जिसको हम लोग घाव बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घाव। और इसी घाव को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सर नामक बीमारी होता है। तो याद रखें, आमाशय में कौन बीमारी होता है, अल्सर नामक बीमारी होता है। कौन बीमारी होता है, आमाशय में अल्सर नामक बीमारी पाया जाता है। वो किसके कारण होता है, म्यूकस के घट जाने के कारण और अम्लीयता के बढ़ जाने के कारण। ये अत्यधिक भूखे रहने के कारण भी जो है व्यक्तियों के जो है आमाशय में अल्सर नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे अल्सर के कारण, ठीक।
अब यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर हम लोग जब हम लोग क्या कहता है भोजन करते हैं तो अच्छे भोजन को खा लिए, और जब हम उसको निकालते हैं तो वो किस रूप में निकालते हैं, तो बहुत ही क्या होता है, खट्टा टाइप का होता है, ठीक है। तो उल्टी करते हैं तो वो भी देखते हैं कि वो खट्टा टाइप का होता है, ठीक है। उल्टी को अगर हम लोग अगर उसको उसका स्वाद जैसा होता है वो कैसा होता है, खट्टा टाइप का होता है। तो हम लोग खाना खाए अच्छा, ठीक है। जब वो बाहर जाता है तो किस रूप में आता है, खट्टा रूप में। तो वो किसके कारण होता है, अम्लता के कारण। वो किसके कारण होता है, अम्लता के कारण होता है, HCl के कारण, है ना। HCl जो भोजन को क्या कर देता है, खट्टा कर देता है, ठीक। अब हम लोग का ये है कि जाते जो है कभी कभार क्या होता है कि हम लोग भोजन ज़्यादा कर लेते हैं, तो हमारे जो है आमाशय में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाता है। तो एसिडिटी को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, इनो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इनो का प्रयोग करते हैं। तो इनो क्या है, इनो जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो याद रखेंगे इनो क्या है, MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इससे जो है अच्छा वो भोजन क्या था, एसिडिटी था, अम्लीय था। अम्लीय को मारना कि तो किसका प्रयोग करेंगे, क्षारीय का, ठीक है। अम्लीय को मारना तो किसका प्रयोग करेंगे, क्षारीय का। ये H से होता है अम्लीय, H जहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे समझ लेना वो अम्लीय पदार्थ है, OH जहाँ लगा तो वो किसका पदार्थ हो, क्षारीय। तो अम्लीय को मारना हो तो क्षारीय का प्रयोग करेंगे, क्षारीय के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, इनो का प्रयोग करेंगे। इनो है ना, आप जानते हैं इनो को जो है 2 सेकंड में जो क्या होता है, 2 सेकंड में जो है आराम दे देता है। तो ये है ना, तो ये क्या होता है, इनो का प्रयोग करेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो हम लोग समझ में आ गया कि आमाशय का क्या कर जाए। तो आमाशय के कितने पार्ट, 3 पार्ट है ना। आमाशय के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। कौन कौन, कॉर्डियक, फुंडिक और पाइलोडिक भाग, है ना। कॉर्डियक भाग में क्या होता है, HCl निकलता है, जीवाणु को नाश करता है, भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। फुंडिक वाला भाग में क्या होता है, काटेनुमा संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोजी कहते हैं, और वो भोजन को क्या करके रखता है, रोक के रखता है, ठीक है। तीसरा कौन वाला पार्ट हो गया, पाइलोडिक भाग हो गया। तीसरा कौन पार्ट हो गया, पाइलोडिक भाग हो गया। पाइलोडिक भाग में जो क्या होता है, एक रस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। प्रत्येक मनुष्य में जो कितने लीटर जठर ग्रंथि निकलता है, 3 लीटर। कितने लीटर, 3 लीटर। और 3 लीटर जो जठर ग्रंथि निकलता है उससे भी जो है तीन गो एंजाइम निकलता है जिसका नाम है रेंगिन का कार्य दूध को किस में बदल देता है, दही में बदल देता है। रेंगिन का काम क्या है, दूध को किस में बदल देगा, दही में बदल देता है। पेप्सिन है ना, इसमें एक पेप्सिन नामक एंजाइम है, याद रखिए पेप्सिन नामक एंजाइम। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। हम बताए थे इनमें यहाँ पे पूरे आहार नाल में 3 चीज़ का पाचन होता है, एक होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो है पेप्टोन में बदल दिया। इससे पहले जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाला देख लिए थे, स्टार्च का पाचन जो है मुंह गुहा में हो चुका था, ठीक है, वो शुगर में चेंज हो गया था। तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को किसमें बदल देगा, पेप्टोन में। किसमें बदल देगा, पेप्टोन में। और इसमें एक होता है म्यूकस जो होता है एक प्रकार का रस है जो आमाशय के दीवार में पाया जाता है, जो अम्लता को क्या करता है, HCl को जो है क्षारीय रखने का कार्य करता है, ताकि जो है ये हमारा आमाशय का जो परत है वो क्या हो जाए, सुरक्षित रहे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है पार्ट वन में जो हम लोग को है ना 3 चीज़ को पढ़िए, मुख गुहा पढ़ लिए, ग्रासनरी पढ़ लिए और आमाशय पढ़ लिए। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे यकृत होता है, अग्नाशय होगा, फिर पित्त का थैली, बढ़िया, छोटिया, ये सबको जो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, छोटिया बढ़िया में। फिर बहुत सारे जो और भी ग्रंथि देखते हैं, तो हम लोग इसमें केटू ग्रंथि पढ़े, एक जठर ग्रंथि पढ़े, ठीक है, जठर ग्रंथि, फिर हेमालय पढ़े। तो ये 2 चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 वाला वीडियो में फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो और आप लोग जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी दोस्तों तक ये पहुँचाएं। और जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही बार एग्जाम ऑब्जेक्टिव पूछता है इससे। तो इसको आप लोग जो है अच्छे से लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 वाला वीडियो में। धन्यवाद।